इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से प्यार हो गया। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक जो पेपर है पिछले साल का 2017 का पेपर है, ठीक है। इसके पहले 2017 में जो हम बायो वाला पोर्शन है ये हम पूरा करा चुके थे, यानी जंतु विज्ञान वाला पोर्शन करा चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है, और रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से 25 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान से 25 क्वेश्चन जो है ये आज हम 50 क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। अब बायो का 50 क्वेश्चन इससे हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। इसमें हम जो भौतिक विज्ञान सॉल्व करेंगे इसमें सारा हिंट के द्वारा, यानी हिंट देंगे और यदि पॉसिबल हो सके तो हम सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। ये इसमें करेंगे, रसायन विज्ञान में वही करेंगे। यदि आप सब हमारे चैनल पे क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर 2021, 2020, 19, 18 और 17 का सारा पेपर आप वहाँ से आप चीज़ आराम से जाकर देख सकते हैं। सारा चीज़ हम अपलोड कर दिए हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करिएगा ये, यानी #पॉलिटेक्निक है पे आप जाइएगा वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगभग 2.5-3 करोड़ का है, ठीक है। पहले पूछा है यानी 50 नंबर से, ये 50 नंबर तो बायो था, 51 नंबर से हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा, एक स्टील की सुई को जल पर उसके कारण यानी तैराया जा सकता है। मतलब क्या होता है, एक सुई है तो जल पे किसके कारण से तैराया जा सकता है? पहला संसंजन बल के द्वारा, दूसरा आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा, दूसरा यानी तीसरा आसंजन बल के द्वारा, और तीसरा यानी चौथा जो है पृष्ठ तनाव के कारण से हम क्या कर सकते हैं, सुई को पानी पे तैरा सकते हैं, ठीक। अरे बाबा, रुई का पत्ता देखें यार, रुई के पत्ता जब पानी पड़ता है तो क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। तो ये था 51 नंबर क्वेश्चन। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 52 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए सारा क्वेश्चन हम आराम से कराएंगे, ठीक है। पूछा है 20 वोल्ट विभवांतर से जुड़े एक यानी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा यानी एच हमें पूछ लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए करें यहाँ से सॉल्व कर रखे हैं इसे, ठीक है। देखिए 52 नंबर का ये आपका हम सॉल्व कर दिए। देखिए यानी धारा I बराबर V/R होता है, तो V की हमें वैल्यू कितना दे रखी है, V की वैल्यू हमें कितना 20 दे रखी है, 20 वोल्ट दे रखी है, और यानी हमारा R की वैल्यू कितना 4 ओम दे रखा है, ठीक। इससे हम क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू हम ये निकाल लिए, ठीक है। अब T प्रति सेकेंड हमसे पूछा, तो प्रति सेकेंड 1 सेकेंड की यानी 1 है, तो H बराबर कितना होता है VIT, तो हम V की मान कितना रखे हैं, इतना, B का मान 20 है। और उसके बाद क्या होती है, यानी I की वैल्यू, देखिए I की वैल्यू क्या, तो 20/4 है, तो यानी 2 × 2 2 × 4 400 हो जाएगा, 400/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जूल आएगा आंसर आपका, 100 जूल आंसर आएगा। तो 100 जूल कहीं दिया है, 100 जूल सी वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, 53 नंबर क्वेश्चन, डायजीपाम एक औषधि है, यानी डायजीपाम एक है, यानी ज्वरनाशक दूसरा है, एक प्रतिरोधी दूसरा शामक औषधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए डायजीपाम जो खाया जाता है जिसे नींद की दवा कहते हैं, यदि नॉर्मली आप खरीदने जाएँ तो नहीं मिलेगी। ये नींद की जब किसी पर्सन को आता है तो डॉक्टर कंसल्ट करता है, जैसे हार्ट पेशेंट हो गया, उनके लिए BP पेशेंट हो गए, नींद नहीं आ रही है तो उन्हें डायजीपाम दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें से यानी निद्रा रोग, यानी ये डायजीपाम है निद्रा रोग के लिए उपयोग किया जाता है, ये मेडिसिन है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा 54 नंबर, पूछा डिटर्जेंट में पाइन आयल मिलाया जाता है, बताइए क्या होता है। डिटर्जेंट क्या करता है, हमारे पानी जो है उसे क्या कर देता है झाग बनाता है, जितना ज़्यादा झाग बनाएगा उतना ज़्यादा उसकी जो डिटर्जेंट जितना ज़्यादा झाग बनाएगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी, वो उतना अच्छा साफ करेगा। तो पूछा डिटर्जेंट में पाइन ऑयल क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि अधिक झाग बनाने के लिए। कहीं दिया ऑप्शन, इनमें से अधिक झाग उत्पन्न करने के सामर्थ्य के लिए, तो डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्या पूछा है, 55 नंबर पूछा है सल्फापायरिडीन औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी सल्फापायरिडीन एक मेडिसिन है, उसका यूज किया जाता है जब किसी को निमोनिया होता है, जैसे निमोनिया का होता है बार बार छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। निमोनिया हो गया, घाव भरने में, दूसरा यानी तीसरा शरीर का दर्द कम करने के लिए, यानी चौथा जो अतिसार में। तो आपका 55 नंबर का है
निमोनिया में यानी सल्फापिरिडिन अब निमोनिया में यूज किया जाता है। ठीक है, निमोनिया सल्फापिरिडिन कितने आता है, एक सल्फापिरिडिन यम आता है और एक हमारा बी आता है, यानी 693 यानी कोड के नाम से ये आता है जो सल्फापिरिडिन निमोनिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यही जो सल्फापिरिडिन ये निमोनिया यानी ये पहला यानी निमोनिया के उपचार के लिए पहली मेडिसिन यही थी। ठीक है, सल्फापिरिडिन होता है। अब आते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, यानी ऊष्मीमान, अरे पहले ऑप्शन दिया मेथेन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बायोगैस, यानी चौथा दिया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से। तो हाइड्रोजन आप देखिए सन में जो होता है, सन में हाइड्रोजन और हीलियम और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती। तो वही तुमसे पूछा गैसीय ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा, तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगा। ठीक है, जो सन होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आपका मेथ यानी हाइड्रोजन हो गया। अब क्या पूछा, 57 नंबर क्वेश्चन पूछा, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का कांतरिक कोण यानी किसके लिए, यानी इसके लिए न्यूनतम है। पहला बड़ा यानी क्या होता है, लाल हो गया, दूसरा हरा हो गया, तीसरा बैगनी हो गया, चौथा हमारा बैगनी कलर हो गया। तो आपका 57 का नंबर हम बता देते हैं। देखिए 57 नंबर के लिए हम कुछ बता देते हैं, साइन सी बराबर कितना होता है, 1/म्यू होता है। ठीक, अब देखिए वही हमसे पूछा कांतरिक कोण यानी क्रांतिक कोण सी, यानी अब पूछा है ये, जब बताइए क्या होता है, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो किसके लिए, बैगनी, आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो बैगनी रंग के म्यू का मान सबसे अधिक होता है, यानी बैगनी कलर के लिए म्यू का मान सबसे अधिक होता है। ठीक, इन कलरों में से। तो हमारा यदि ये बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात घटेगा। तो न्यूनतम हमसे पूछा, तो न्यूनतम आपका सी वाला यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब 58 नंबर क्या पूछा, बल व विस्थापन के बीच किस कोण में अधिक कार्य होता है, बल और विस्थापन। अब देखिएगा दिया बल और विस्थापन, तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करके देखिए बल और विस्थापन के लिए क्या होता है। यदि कार्य की बात की जाए तो एफ कास थीटा होता है। अब देखिए कर दिया कास थीटा को हम क्या किए, यानी 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी W बराबर एफ एस, तो यानी जितना ज़्यादा कार्य होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स होगा। तो यानी एफ एस यानी मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। तो आप किस में पूछा है, यानी कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर हो गया। अब यानी 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखिए विरामावस्था में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु, एक वस्तु द्वारा पहले और दूसरे और तीसरे के दूरियों के अनुपात ज्ञात करने थे। आप देखिए यहाँ से हम साइन n बराबर कितना लेते हैं, u प्लस 1/2 a हो जाएगा, उसके बाद 2n-1 हो जाएगा। अब देखिए पहले के लिए यदि ये मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले के लिए हमारा 1 आ जाएगा। अरे यहाँ यदि 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। दूसरे के लिए यहाँ पर रखेंगे 2 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो आपका दूसरे के लिए 3 आएगा। अब हमारा 3 सेकेंड के लिए 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो इसके लिए 5 आएगा। कहीं ऑप्शन दिया 1 3 5, तो 1 3 5 आपका रेशियो दिया यहाँ से। ठीक, ये आप एक फार्मूला लगाइएगा इससे। ठीक है, ये फार्मूला लगाइएगा। अब क्या पूछा है, 60 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, 224 घन सेंटीमीटर गैस का भार समान ताप व दाब पर 0.2 ग्राम पाया जाता है तो अणुभार कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया 24, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा दिया 60 या इनमें से कोई नहीं। तो 60 के लिए हम देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर दिए हैं, कष्ट आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी गैस का अणुभार 1 मोल STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर में होता है। ठीक है, अब इसे हम सेंटीमीटर में यहाँ से कन्वर्ट कर लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब यदि नहीं कन्वर्ट करने आता तो 1 लीटर में कितना, 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, अब इसे यानी सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 लीटर यदि क्यूब है तो इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, उसके बाद 1 लीटर में यदि बात की जाए तो हमारा कितना 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसी से यदि अब सॉल्व करेंगे, इसी के सॉल्व करेंगे तो अणुभार बराबर कितना होगा, अणुभार हमें दिया है, उसमें अणुभार दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो आपका 24 ऑप्शन कहीं दिया है तो 24 ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ए वाला ऑप्शन पूरा आपका सही है। उसके बाद क्या पूछा उसके बाद पूछा है आवर्त सारणी के काल के
काल के साथ निम्नलिखितों में कौन सा नियमित रूप से बढ़ता है? पहला गलनांक, दूसरा ऑक्साइडों की क्षारकता, या परमाणु त्रिज्या, या ऋण विद्युतता। ऋण विद्युतता है जो ये आवर्त सारणी में यानी क्या होता है, नियमित रूप से बढ़ता रहता है। ठीक, नियमित रूप से बढ़ता रहता है। ठीक है, अब पूछा है 62 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा जाए तो कौन सा कार्य करता है? ठीक है, तो 62 नंबर, न्यूक्लियर का यानी बी, यानी नियंत्रित ढंग से यानी कि न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन करता रहता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है। ठीक, अब 63 नंबर यानी 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? पहला यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व, इसे तो यूज किया जाता है। थोरियम होगा, प्लूटोनियम हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर टाइटेनियम को हम क्या रेडियो एक्टिव तत्व यानी नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो 5 मिनट में सेल में कितनी ऊर्जा दी जाएगी? पहला ऑप्शन 200 जूल, दूसरा दिया 300 जूल, 400 जूल, या आपका 500 जूल होता है। ठीक, तो आपका 64 का हम यहाँ से देखिए सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए धारा आई बराबर क्या होता है, ई बटे कैपिटल आर प्लस आर होता है। देखिए 64 नंबर क्या पूछा, आई आई बराबर ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, आई की वैल्यू हमें 2 रखा है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितना रखा है, यानी 3.9 से लेकर प्लस इतना कर दिए, तो इसे 2, इसे यदि ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आपका आई की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें हमसे पूछा था आई स्क्वायर आर टी, इससे यदि वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका 64 का बी वाला ऑप्शन सही है। 64 यानी 300 जूल, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है 65 नंबर क्वेश्चन, यानी 65 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा, यानी प्रति इकाई द्रव्यमान उष्मा यानी क्या होता है, निष्कासित ऊर्जा। तो आपका क्या होता है, विखंडन के सापेक्ष संलयन से अधिक होता है, दूसरा संलयन के सापेक्ष विखंडन से अधिक होता है, तीसरा जो है संलयन में विखंडन दोनों में एक समान होता है, तीसरा समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है। तो आपका विखंडन के सापेक्ष संलयन से अधिक होता है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। आपका 66 नंबर निम्नलिखित में से जल के प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सा है? पूछा पहला, यानी इसके लिए आपका गुरुत्वाकर्षण, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अरे जल का प्रभाव, नदियों में जल का प्रभाव किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ये सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है, एलपीजी का फुल नेम पूछा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है यार। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहीं दिया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका ये सही है। किस प्रकार के कोयले, यानी पूछा 68 नंबर, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रशीतता अधिक होती है? यानी इसमें पूछा, इसमें से ये जो धातु दे रखी है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आपका एंथ्रासाइड जो होता है, एंथ्रासाइड, इसमें आपका 94 से लेकर 98% आपका कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, किसमें, एंथ्रासाइड में आपका 94 से लेकर 98% तक एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा होती है। अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन है? तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से त्रिबंध के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम फार्मूला ले देते हैं। 3 बंध के लिए क्या होता है, एल्काइन में जाएंगे, किसमें, एल्काइन में, यानी CnH2n-1 होता है। ठीक, अब जिस फार्मूले पे ये बैठेगा वो आपका ट्रिपल बंड होगा। ठीक, ऐसे बना देते हैं, देखिए 1 2 3 इतना हो गया, कार्बन इतना, कार्बन इतना, CH3, एक हाइड्रोजन इसे दे देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 कार्बन, तो ये आपका हो गया। ये आप ये वाला फार्मूला लगाइए, एल्काइन वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक, एल्काइन नहीं पढ़े हैं तो IPSC नाम जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 70 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, पूछा है एक फोटोक्रोमेटो फिल्म पर 2 मीटर की दूरी पर 500 कैंडिला लैंप से 2 सेकेंड तक प्रकाश डालने पर यानी कहता उत्तम प्रिंट प्राप्त किया जाता है। उतना ही उत्तम प्रिंट प्राप्त करने के लिए फिल्म पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 100 कैंडिले लैंप को लिए कितने समय पर प्रकाश डालना पड़ेगा? तो आपका इसके लिए आपका 2.5 यानी 2.5 सेकेंड हो गया, आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे 71 नंबर क्वेश्चन को पूछा है,
एक महिला के द्वारा बनाए गए केक, यानी केक के कठोर व छोटे आकार का बनता है, तो कहिला जो महिला है वो कौन सा घटक केक में यूज करेगी। आप यानी कहते हैं या CO3 यदि यूज करते हैं तो आपका केक जो होता है वो सॉफ्ट एकदम मुलायम बनता है। ठीक, यदि ये किसके लिए यूज किया जाता है, जब केक बनाया जाता है तो उसके लिए सॉफ्ट प्रोवाइड करने के लिए ये यूज किया जाता है। महिला इसी को यूज नहीं की थी, तो इसीलिए क्या होता है उसका केक कठोर व छोटा हो गया था। ठीक है, छोटा हो गया था। अब पूछा है यानी 72 नंबर, जल में वायु का गोली बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है, यानी किस प्रकार कार्य करता है। अरे बाबू, जैसे ये आपका जल है तो यहाँ से ऐसे उभरा रहता है ना, तो अवतल लेंस हो गया। ये पूछने वाला क्वेश्चन है यार, एकदम से छोटा छोटा पूछ दिया क्वेश्चन। अब 73 नंबर क्या पूछा, एक सरल लोलक का आवर्त काल जो होता है 2 यानी 1.2 सेकेंड है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 73 नंबर। यहाँ से हम देखिए सॉल्व कर दिए हैं, इसे हम सॉल्व कर दिए हैं अच्छा से एकदम से। देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल इतना है, तो आप करिए यानी T बराबर 2π√L/G होता है। यानी T किस पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो आपका 2 गुना पूछा है, तो हमसे यहाँ से देखो कर दिया T1/T2 बराबर क्या होता है L1/L2। अब T2 यदि पूछा है तो हमें कितना दे दिया 1.2 दे दिया, 2 से यदि गुणा करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा। ठीक, 1.7, तो आपका 1.7 वाला आंसर सही है। ठीक, 1.7 कहीं दिया, 1.7 सेकेंड के लिए दिया है। अब 74 नंबर क्या पूछा है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फीट के वेग से प्रक्षेपित की जाती तो यानी कितने समय पर हवा में रहेगी, तो आपके लिए यानी आप लगाएंगे कौन सा, गति का प्रथम नियम। देखिए गति का प्रथम नियम, v बराबर क्या होता है u - gt। तो आपका v का मान 0 रखा, 96 ये दिया है। अब 32 यानी g का मान 32 दे दिया, टाइम हमसे पूछा t बराबर 96/32, 3 सेकंड आंसर आ गया। इतना छोटा क्वेश्चन पूछा, 3 सेकंड, आपका ए वाला ऑप्शन सही है। 75 नंबर पूछा है, एक विद्युत फ्यूज के लिए असंगत है, यानी देखिए कर दिया, यदि किसी फ्यूज जितना ज़्यादा लंबा रहेगा असंगत उतना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो आपका लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, यानी लंबाई पे डिपेंड करता, जितना ज़्यादा लंबा फ्यूज रहेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित होती है, यानी ये आपका मान लेते हैं अर्थ में ऐसे लेयर होती है ना, तो यानी पूछा है अर्थ में अधिकांश वायु किस लेयर में उपस्थित होती है, पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो आपका ये ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट होती है। ठीक, अब क्या पूछा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस जल मिलाने पर किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। ठीक, अब प्लास्टिक ऑफ पेरिस का हम फार्मूला लिख देते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की बात की जाए तो यानी CaSO4 और आधा H2O होता है। ठीक, अब जिप्सम की बात की जाए तो CaSO4 × 2H2O होता है, यही होता है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ से प्लस कर दीजिएगा, वाटर मिला दीजिएगा, ये रिएक्ट करके ये बना दीजिएगा। आपसे जिप्सम का फार्मूला पूछे तो ये लगा दीजिएगा, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो ये लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या पूछा, मेथिलकृत स्प्रिट है, यानी इसमें से मेथिलकृत स्प्रिट है। यदि देखिए करिए लैब में जो होता है तो एथिल एल्कोहल में आता था, उसमें ये मेथिल एल्कोहल हम ऐड कर देते हैं, नहीं तो क्या जो चपरासी लोग रहेंगे लैला समझ के पी जाएंगे। ठीक है, तो यानी मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल दोनों मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है, एथिल एल्कोहल नॉर्मली हम जो शराब पीते हैं एथिल एल्कोहल उसमें होता ही है, उसमें मेथिल एल्कोहल इसलिए मिलाया जाता है। मेथिल एल्कोहल आपके क्या करते हैं, हमारे आँखों की रोशनी को खींच लेती है, तो इसलिए जब मेथिल एल्कोहल यदि पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, आँख की रोशनी चली जाएगी। तो ये आपका एथिल और मेथिल दोनों मिलाकर उसे रखते हैं इसीलिए। ठीक है, अब आपके पूछा है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 79 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है। देखिए यहाँ से क्या पूछा, एक टन भार वाला कार को 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समतल सड़क पर चलाया जाता है। अतिरिक्त अश्व शक्ति जो कि इंजन को विकसित करनी होती है ताकि वह वही चाल 5 में एक प्रवणता वाले ढाल के ऊपर की ओर जाते हुए रखी जाए, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका 79 का हम अश्व शक्ति P बराबर mg sin थीटा मल्टीप्लाई v हो गया। ठीक, तो v की वैल्यू कितना 30 किलोमीटर पर घंटा, इसे घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 5/8 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/5 हो गया, यानी m 1 टन दे दिया तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लिए। तो g का मान हमारा 10 होता ही है, p की वैल्यू रखेंगे तो 22.34 अश्व शक्ति आंसर आ जाएगा।
3-4 कहीं ऑप्शन दिया, 22.34 सी वाला ऑप्शन दिया है। ठीक, अब हमसे पूछा है 80 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस के एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है यदि उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र लेंस के रूप में अभिदृश्यक लेंस के साथ जिसकी आवर्धन क्षमता 40 है प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। अब हमारा क्या होता है, माना यानी दृश्य न्यूनतम आपका 25 सेंटीमीटर होता है। आप देखिए क्या दिया आपका यम बराबर कितना होता है, यम 0 और ब्रैकेट में 1 + d/f होता है। ठीक है, तो आपका इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ से 40 दे रखा है। अब यहाँ से 1 + d की वैल्यू कितना दे रखा है, d की वैल्यू 25 दे रखा है, तो आपका 25 रख देंगे। अब f की वैल्यू कितना दे रखा है, f की वैल्यू 4 दे रखा है, यहाँ पर देखो फोकस दूरी 4 दे रखा है। ठीक, अब इससे यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा आंसर। 290 आपका आंसर सही है। ठीक, ये फार्मूला आप लगाइएगा, इससे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब 81 नंबर क्या पूछा है, यदि वेग बराबर √10/x है तो x की बीमा होगी। आप देखिए x की बीमा होगी तो आपके देखिए हम आपको बताते हैं वेग की जो बीमा होती है, वेग की होती है L/t/-1 और दाब की जो होती है यम L/-1 t/-2 होता है। तो इससे यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना यम L/-3, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा बाबू आपको। ठीक है, अब क्या 82 नंबर को पूछा, एक प्रेक्षक किसी प्रयोग में 50 प्रक्षेप यानी प्रक्षेपण लेता है तो एक बार फिर प्रयोग वह 200 प्रेक्षण लेता है तो ऐसा करने से कितनी % त्रुटियां होगी। पहला जो ऑप्शन दिया संभावित त्रुटियां का मान आधा हो जाएगा, दूसरा 8 गुना हो जाएगा, तीसरा जो दिया है यानी 1/4 भाग कम हो जाएगा और डी वाला 4 गुना हो जाएगा। तो आपका 80 नंबर का आपका ये दिया है। ठीक है, अरे संभावित त्रुटियां बराबर क्या होते हैं, न्यूनतम त्रुटियां बटे अधिकतम त्रुटि यानी अधिकतम प्रक्षेपण। तो आपका न्यूनतम जो दिया है अब यानी 50 दिया, 200 तेरे बाबू लो 50/200, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 आपका आंसर है। अब क्या पूछा, न्यूनतम परीक्षण यानी जितना कम बार परीक्षण किए हैं और ज़्यादा से परीक्षण से डिवाइड करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, यानी अब पूछा 1/1000 ग्राम को कहते हैं, 1/1000 को मिलीग्राम कहते हैं। कहीं मिलीग्राम दिया, मिलीग्राम आपका आंसर सही है। आपका 84 नंबर, एक एकांक सदिश 0.4i + 0.8j + b का b के है, तक b का आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके लिए देखिए क्या दिया, एक एकांक सदिश के लिए कौन सा फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 1 हो, यानी 1 का स्क्वायर होता है। ठीक, आपका 0.6 यहाँ पर 4 चौका 16, 8 यानी 8 × 8 = 64 प्लस b की वैल्यू निकालेंगे यानी क्या होता है 0.2 यानी √0.2 कहीं दिया, √0.2 ये आपका आंसर है। ठीक, अब क्या पूछा 85 नंबर पूछा, गाड़ी के एक पहिए की त्रिज्या 0.4 मीटर है, गाड़ी के विरामावस्था से 20 सेकेंड तक यानी 1.5 रेडियन/सेकेंड² के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है, उस समय अंतराल के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी तथा उसके रेखीय वेग को क्रमशः कहते हैं। पहला ऑप्शन ये दे दिया, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका सी वाला है, 120/120 मीटर, या जो आपका ये रेखीय वेग पूछा है तो 12 रेडियन/सेकेंड होता है। ठीक, आपका 86 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लोहे के नियमित यानी क्या होता है, निश्चित आयतन से यह लंबाई एक तार खींचा जाता है, एक नियत फोर्स F यानी बल जो होता है F द्वारा तार की लंबाई की वृद्धि x के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ से दे दिया, ऑप्शन ये से हम सॉल्व कर दिए, यानी तार की लंबाई में वृद्धि बराबर x हम मान लिए हैं, FL/AY मान लेते हैं। तो तार का आयतन बढ़ाने के लिए क्या होता है AL लिखेंगे, तो A बराबर क्या होता है V/L होता है। तो x की वैल्यू इससे आप निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो क्या पूछ दिया यहाँ से, आपका B वाला ऑप्शन L स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, L स्क्वायर। अब पूछा है एक कृष्ण पिंड A से कृष्ण पिंड B जिसका आकार व माप के समान है तो सापेक्ष 4 गुना यानी 4 गुना उष्मा की उष्मा आपको क्या कर देती है,
विकिरण की जाती है, ठीक है, विकिरण की जाती है। तो यदि ए का मान यानी 192 डिग्री सेल्सियस, तो बी का तापमान बताना है। तो बी का तापमान बताना है तो आपका कितना हो जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। 58 यानी ये 88 नंबर क्या पूछा, 88। एक सिरे पर बंद नली लंबाई जो दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्यास जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया। एक दूसरे सिरे पर फूंक मारने से ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड ध्वनि उत्पन्न होती, तो आवृत्ति बताना है। तो यन बराबर क्या होता है, अब यहाँ से यन बराबर कितना होता है, V/4 यल होता है। तो यल हमें कितना दे दिया, यल हमें 25 दे दिया, तो यल की वैल्यू रख देंगे, यहाँ रख देंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना हमारा आ जाए 330 यानी 330 आ जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 330। उसके बाद दुगना करेंगे तो यानी कितना हो जाए, 3 3 9 3 3 9 990, फिर एन ऐसे सर्कल आप मैंने क्या होता बनाते चले जाइएगा, ठीक है। अब एक और क्या क्वेश्चन पूछ दिया, और हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा है बाबू, ये तो बहुत धाकड़ हो गया जी। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक अवतल लेंस 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगुनी बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस की दूरी क्या होगी। तो आपके लिए हम यहाँ से देखिएगा, इसे हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा यानी V/U बराबर कितना दे दिया, 2। अब U यानी क्या होता है, V/-5/2 दे दिया है, यहाँ से बराबर 2 दिया, तो V का मान कितना दे दिया, 5 दूना 10, यहाँ V की वैल्यू निकल गई। अब 1/F वाले यह फार्मूला लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, V की वैल्यू 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर आपका ये ऑप्शन है, ठीक। अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा है, तो तरंगदैर्घ्य बताना है। यानी सी की वैल्यू हमें दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, माध्यम में प्रकाश की चाल U बराबर C/N होता है, तो यानी C की वैल्यू हमें दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है। तो इससे हम क्या होता है, U की वैल्यू निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य निकालना यानी लेमडा बराबर पूछा, U/V हो जाएगा, ठीक। U/V हो जाएगा, तो V की वैल्यू हमें इतना दिया है, इतना भी निकालें, V की वैल्यू हमें दिया है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर। 4000 एंगस्ट्रॉम दिया, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब हमसे क्या पूछा है, 91 नंबर, निम्न परिपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्रमशः 2 एम्पियर तथा 120 वोल्ट, यदि R का मान 75 ओम हो तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका कितना आ जाएगा, 300 ओम आ जाएगा, ठीक, 300 ओम, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यानी 92 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 92 नंबर को पूछा, एक स्पर्श धारामापी के चुंबकीय सुई किसी चुंबक के कारण 30 डिग्री विक्षेपित हो जाती है। तो कुंडली के तय के यानी तल में चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक 0.34 10⁻³ टेस्ला, तो चुंबकीय की तीव्रता बतानी है। तीव्रता बराबर कितना हो जाएगा, चुंबकीय की तीव्रता B बराबर BH tan थीटा होता है, ठीक है। B बराबर देखो, तीव्रता बराबर B बराबर BH tan थीटा होता है। BH का मान दे रखा है, tan थीटा 30 दे दिया है, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.6 यानी 1.96 × 10⁻5 टेस्ला, तसला नहीं टेस्ला होता है, ठीक है। तो आपका B ऑप्शन सही है, ठीक। अब 93 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, 93 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि परमाणु द्रव्यमान की सारणी को ऑक्सीजन परमाणु मान 100 के यानी 100 के साथ स्थापित किया जाता है तो C का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो आपका B वाला ऑप्शन 75 होगा, ठीक है, B वाला ऑप्शन 75 होगा, ठीक है। अब क्या पूछा, 94 नंबर, निम्नलिखित यानी निम्न में से विकर्ण संबंध है। अब विकर्ण संबंध किस वजह, अरे बाबू लिथियम से क्या होता है, यहाँ से देखिए, लिथियम मैग्नीशियम पे जाता है, बेरिलियम एल्युमिनियम पे जाता है, BrSi से जाता है। तो आप यही आपसे पूछ दिया है, देखिए ये आपसे पूछा निम्नलिखित में विकर्ण होता है, तो विकर्ण आता है B से Si होता है, या Li से Mg होता है, ठीक है। इसमें से जो मैच करेगा उससे आप करिएगा, ठीक। 95 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया क्लोरीन के परमाणु भार 35.5 उसके 2 यानी समस्थानी यानी क्लोरीन यानी 17 35 है, और ये दिया क्लोरीन के 2 समस्थानी का अनुपात होगा, 2 समस्थानी का अनुपात होगा आपका, ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है।
अब 96 नंबर क्वेश्चन पूछा, गलित क्लोराइड से 11.5 ग्राम सोडियम उत्सर्जित करने के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपका 0.5 फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी। और 97 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, एक खुले फ्लास्क को जिसमें 27 डिग्री ताप पर वायु भरी है, तो 127 डिग्री ताप पर 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो पहले से उपस्थित वायु का कौन सा अंश बाहर आएगा? कौन सा अंश बाहर आएगा? पीबी बराबर एनआरटी आप लगाइएगा। ठीक है, पीबी बराबर एनआरटी इससे लगाइएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका 1/4 ये ना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं में कौन सा पदार्थ मानसिक रोग उत्पन्न करता है? तो मानसिक रोग उत्पन्न करता है आपका पीबी, जो लेड होता है, तो ये आपको मानसिक रोग उत्पन्न करता है। और क्या पूछा है, सक्रिय चारकोल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अवशोषित यानी अधिशोषित होता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, यदि हम जलाएंगे तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, कोई भी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ऑक्सीजन से 200 गुना तेज़ी से हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक है, 100 नंबर फाइनल क्वेश्चन, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 2s2 2p6 3s2 है, तो वो धातु है या उपधातु है या अक्रिय गैस या धातु है। ठीक, तो आपका ये जो होगा इस पे जो करता है, ये आपका किस पे आता है, सेकेंड ए वर्ग पे आता है। ठीक, ये सेकेंड ए वर्ग जितने भी हैं वो सब धातु कहलाते हैं। ठीक, ये था हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।